कैसे हो आप लोग। आप सभी का द टारगेट के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है एस्पिरेशन, जो कि लाइफ प्रोसेस का आखिरी प्रोसेस जो कि हम लोगों को क्लास 10 में कवर करना है वो देखेंगे। बच्चों, एस्पिरेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक वैसे ही जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और भी अन्य प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो जाता है, फूड डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट होने के बाद कुछ वेस्ट बचते हैं। वो वेस्ट अगर हमारे बॉडी में लंबे अंतराल तक अगर स्टोर रहे, जमा रहे और जमे रहे, बना रहेगा वेस्ट, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे नकारात्मक हार्मफुल एक्टिविटीज होने लगेंगे और अल्टीमेटली इट कैन लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चों, उससे बहुत सारा नुकसान है, इसलिए उस वेस्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करना अति आवश्यक है। ये रिमूवल कैसे होता है? ये रिमूवल के लिए भी हमारे पास स्पेशल सिस्टम है बॉडी में। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसका नाम है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है ठीक कोऑर्डिनेट करके, डाइजेशन के बाद वेस्ट जो जनरेट होगा उसको एक्सक्रीट करेंगे। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन चलते रहते हैं और बॉडी हार्मफुल वेस्ट से बचा रहता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। वीडियो को चालू करने से पहले वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए बच्चों, आज हम फिर से जो टॉपिक लेके आए हैं उसके तरफ बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा एस्पिरेशन देखेंगे। पहले हम लोग एस्पिरेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म, जो कि हम ह्यूमन बींग्स है, इसमें देखेंगे। बच्चों, हमारे बॉडी में एस्पिरेशन के लिए एक स्पेशल सिस्टम, एस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जिसका डायग्राम मैंने पहले से बोर्ड पे बना कर रखा है। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम हमारा एस्पिरेटरी सिस्टम है। देखिए, हमारे बॉडी में वेस्ट 3 टाइप के जनरेट्स होते हैं। एक वेस्ट होंगे बच्चों जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस के रूप में आते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ये भी हमारे बॉडी के लिए वेस्ट है, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। दूसरा वेस्ट क्या होगा? बॉडी में लिक्विड वेस्ट बनते हैं बच्चों, जिसको बॉडी स्वेट, पसीना और यूरिन के फॉर्म में बॉडी से रिलीज करता है। दूसरा क्या? सॉलिड वेस्ट होते हैं, यूरियाज होते हैं। ये सब हमारे लिक्विड वेस्ट में भी यूरिया प्रेजेंट है और सॉलिड वेस्ट में भी यूरिया प्रेजेंट है, जिसका एक्यूमुलेशन आप लोग जानते हैं कि यूरिया का एक्यूमुलेशन अगर बॉडी में ज्यादा देर तक हो जाए तो बॉडी में पेन्स क्रिएट करेंगे, बहुत ज्यादा सेवर पेन होंगे और अल्टीमेटली इट कैन लीड टू अ डेथ। ठीक है बच्चों, तो ये यूरिया कहां प्रेजेंट होंगे? हमारे ब्लड में होते हैं। ब्लड से फिल्टर करेंगे हम लोग। सॉलिड वेस्ट तो डाइजेशन हम लोग किए थे, उस समय एस्पिरेशन किए थे, इजेशन सॉरी, तो इजेशन जो किए थे, इजेशन प्रोसेस के जरिए तो सॉलिड वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे, और गैसियस वेस्ट को रेस्पिरेशन में भी हम लोग रिमूव कर चुके थे। इस जगह एस्पिरेशन का मेन उद्देश्य हम लोगों को लिक्विड वेस्ट के बारे में जानना है। ये लिक्विड वेस्ट क्या है बच्चों? ये लिक्विड वेस्ट भी यूरिया के फॉर्म में है, जो कि हमारे ब्लड में डिसॉल्व होता है। इस ब्लड में डिसॉल्व यूरिया को, ब्लड में डिसॉल्व वेस्ट को हम लोगों को फिल्टर करना होता है, और ये फिल्ट्रेशन का काम हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनीज में होते हैं। बच्चों, किडनी में फिल्टर करने के लिए एक बहुत सारा एक्सक्रीटरी क्या बच्चों यूनिट प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी यूनिट जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का डायग्राम बच्चों हमारे चैनल पे अवेलेबल है, कैसे उसको ड्रॉ करें आसान से आसान मेथड में। मैं आपको उसका लिंक ऊपर आने वाले आई बटन में डाल दूंगा। आप वहां जाकर वीडियो को बनाने का वीडियो में जो डायग्राम है उस डायग्राम को बनाने का तरीका जरूर देखें। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। वो जो एक्सक्रीटरी यूनिट है नेफ्रॉन, वो फिल्टरेशन का काम करता है और फिल्टर्ड करके अल्टीमेटली ये वो नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट देखेंगे बच्चों। कलेक्टिंग डक्ट ये यूरेटर में ओपन होता है। बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट यहाँ यूरेटर में आके ओपन होते हैं, और ये यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है। यूरिनरी ब्लैडर में वेस्ट तब तक स्टोर होते हैं, लिक्विड वेस्ट आकर तब तक स्टोर होते हैं
जब तक कोई भी इंसान को, कोई भी ऑर्गेनिज्म को अर्ज महसूस ना हो, इमरजेंसी ना हो इसको पास आउट करने का, ठीक है। व्हेन अ पर्सन फील अर्ज दे कैन पास इट थ्रू यूरिनेशन, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीशन इन हायर एनिमल, ह्यूमन बीइंग में 4 ऑर्गन प्रेजेंट है। किडनी, पेयर ऑफ किडनीज बोलते हैं बच्चों, पेयर ऑफ किडनीज हमारा है। दूसरा क्या है, पेयर ऑफ किडनीज के बाद पेयर ऑफ यूरेटर्स बोलते हैं, यूरेटर है, ठीक है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है, इसलिए इसमें पेयर नहीं लगाएंगे बच्चों। यूरिनरी ब्लैडर सिंगल है और यूरेथ्रा सिंगल है। तो ये 4 कंपोनेंट हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट है, जो कि एक दूसरे के बाद साइमल्टेनियसली वर्क करता है, ठीक है। तो हम लोगों को बॉडी में से जो लिक्विड वेस्ट है 2 फॉर्म में रिलीज करते हैं। एक तो स्वेट के फॉर्म में, जो स्वेट ग्लैंड हमारा स्किन में प्रेजेंट है वो रिलीज करता है स्वेट। दूसरा क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए, जहां पे हम लोग लिक्विड वेस्ट की बात कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट को हम लोग रिमूव कर चुके थे एजेशन के थ्रू, और गैसेस वेस्ट को रेस्पिरेशन में, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये फिल्टर करता है किडनी, यूरेटर की मदद से स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेथ्रा की मदद से पास आउट होता है। कुछ नहीं है बच्चों, इतना ही जानना है। और ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको ये डायग्राम तो दिमाग में आप बैठा के रख लो। ऐसे ही बन जाएगा, 2 किडनी है जिसको बीन्स का, राजमा का शेप देते हैं, उसके ऊपर 2 क्राउन है, बीच में नीचे में स्पेयर है, जो कि जिसके निचले हिस्से को हम लोग थोड़ा सा आउटवर्ड पॉइंट किए हुए हैं, बीच में 2 वेन और आर्टरी प्रेजेंट है, ब्लड वेजल्स है, जो कि इम्प्योर ब्लड को लेकर फिल्टर कर लिया जाता है, और फिल्टरेशन के बाद प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में फिर वापस से सप्लाई कर देता है, ठीक है। इतना देखने के बाद हमारा इसमें जो इस टॉपिक के अंदर जो देखने वाला चीज है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो बच्चों नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम लोग चैनल पे पहले से अवेलेबल कर दिए हुए हैं, और आपके लिए वो बहुत ही कारगर और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, छोटा सा रिव्यू दे देते हैं कि नेफ्रॉन में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, जिसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुल्स, ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट होते हैं इन जनरल, ठीक है। ये इतना काम होता है। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुल्स होते हैं, जहां पे फिल्ट्रेशन का काम होता है, जहां पर ये रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेके जाता है उस ग्लोमेरुल्स में। बोमेन्स कैप्सूल नीचे से, ठीक है, लगा रहता है, कटोरा टाइप का यूटेंसिल्स है, वैसा लगा होता है। रीनल वेन फिल्टर हो जाने के बाद वहां से लेकर निकल जाता है फिल्टर्ड ब्लड को, जो वेस्ट बचता है वो ट्यूबुलर पार्ट से कलेक्टिंग डक्ट में होते हुए यूरेटर से की मदद से यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। ये हमारा ओवरव्यू था किसका, नेफ्रॉन का, ठीक है बच्चों। अगर ये काम करना बंद कर दे क्या होगा? अगर ये नेफ्रॉन काम करना बंद कर दे तो पेशेंट में सफर फ्रॉम एक्यूट रीनल फेलियर, जिसको ARF भी बोलते हैं बच्चों, किडनी फेलियर, जिसको इन शॉर्ट इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि किडनी फेल हो गया, किडनी काम करना बंद कर दिया। वो कब होता है? जब हमारा नेफ्रॉन काम करना टोटली बंद कर दे, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे ड्यूरिंग द रीनल फेलियर कौन सा पार्ट काम करना बंद करता है? तो नेफ्रॉन, ये किडनी के अंदर में रीनल ट्यूब्यूल होते हैं, वो नेफ्रॉन है वो काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण फिल्ट्रेशन का काम बाधा पहुंचता है, और उसके बाद पर्सन को क्या करना है? डायलिसिस पे लेके जाना है, ठीक है। डायलिसिस पे लेके जाते हैं। डायलिसिस क्या है? एक आर्टिफिशियल मशीन है जिसमें बॉडी का ब्लड उस मशीन के थ्रू बाहर में होता है। बॉडी का वो मशीन बॉडी से बाहर ब्लड को लेके आते हैं उस मशीन में, और वो वापस से फिल्टर होके बॉडी में जाता है। इट एक्ट एज एन आर्टिफिशियल किडनी बच्चों। ये क्या है? आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। नेचुरल किडनी में भी कंसंट्रेशन पे फिल्ट्रेशन होते हैं, माने यूरिन में यूरिया का कंसंट्रेशन कितना है, बाहर में कितना है, उसके जरिए फिल्टर होते रहते हैं। ठीक वैसे ही आर्टिफिशियल किडनी हेमियोडायलिसिस प्रोसेस है। हेमियोडायलिसिस प्रोसेस का नाम है, और ये होता कैसे है? आर्टिफिशियल किडनी डायलिसिस मशीन में होता है बच्चों, ठीक है। यहां पे फिल्ट्रेशन का काम होता है। अगर ये नहीं हुआ, बॉडी में आपके मेटाबॉलिक वर्क तो हो रहे हैं,
और मेटाबॉलिक वेस्ट भी जनरेट हो रहे हैं, और ये जनरेट बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे और एक समय ऐसा भी लीड कर देगा वो वेस्ट जब पेशेंट की डेथ हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू फिल्टर्ड कर देते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं बच्चों, वेरी गुड। बच्चों आर्टिफिशियल किडनी में होता क्या है, आर्टिफिशियल किडनी में एक डायलिसिस टैंक होते हैं। ठीक है बच्चों, डायलिसिस टैंक होते हैं, इसमें सेल्यूलोज, इसके अंदर कुछ ट्यूब होते हैं, बेंडेड ट्यूब होते हैं लपेटा हुआ, जो सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज ट्यूब भी बोलते हैं उसको। मान लीजिए ये हमारा सेल्यूलोज ट्यूब है, ये ऐसे। वेरी गुड, आ रहा है समझ बच्चों। चलिए सेल्यूलोज ट्यूब, डायलिसिस टैंक देख लिए। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है। और ये सेल्यूलोज ट्यूब ऐसे निकल के वापस से पेशेंट के बॉडी में निकलता है। ये आपका डायलिसिस टैंक हो गया। इस टैंक में फ्लूइड डाला हुआ होता है बच्चों, जो कि जिसका कंसंट्रेशन सेम व्हाट आपके किडनी के कंसंट्रेशन, किडनी में जो लिक्विड कंपोनेंट है उसके कंसंट्रेशन से के बराबर बनाया गया होता है। अब क्या है, इधर से ब्लड को हम लोग इन कराते हैं, इनलेट। ये क्या है बच्चों, इधर से देखेंगे जब ये फिल्टर होता है तो जो वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं इसमें, वो इधर से ये आउटलेट है, तो ये आउटलेट है किसका बच्चों, फॉर आउटलेट वेस्ट के लिए। ये इनलेट है किसके लिए, डायलाइसिंग लिक्विड के लिए। ठीक है, इनलेट है, ये आउटलेट है। जो वेस्ट फिल्टर होता है वो इधर से बाहर निकलता है और क्लीन डायलाइसिंग लिक्विड यहां से हम लोग डालते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका डायलिसिंग टैंक है। ये सब ब्लड को इन कराते हैं और इधर से ये इम्प्योर ब्लड और ये प्योर ब्लड इधर से निकल के वापस से पेशेंट के बॉडी में चला जाता है। इस तरीके के मशीन को हम लोग डायलिसिस मशीन बोलते हैं। और ये टैंक में इसका कंसंट्रेशन यूरिन के कंसंट्रेशन के इक्वल रखा जाता है, लेकिन यूरिया का कंपोजिशन, यूरिया हमको चूंकि फिल्टर करना है तो यूरिया को इस डायलिसिस लिक्विड में कम से कम रखते हैं। तो होता क्या है बच्चों, जब ये इम्प्योर ब्लड इधर से पास कर रहा होता है तो यूरिया कंसंट्रेटेड यूरिन में से यूरिया क्या होता है, डिफ्यूज करता है बाहर की तरफ। ठीक है, ये यूरिया बाहर की तरफ आता है। इसके बाद क्या है, ये बाहर की तरफ आके यहाँ पे क्या होता है, बैठ जाता है और इसको हम लोग आउटलेट के थ्रू निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस के जरिए, ये परमानेंट क्योर नहीं है बच्चों, ये टेम्पोररी क्योर है वैसे पेशेंट के लिए जिनका किडनी फेल हो चुका है, डैमेज हो चुका है एक्चुअली कहा जाए तो। ठीक है, तो परमानेंट सॉल्यूशन इज ओनली द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फ्रेश किडनी टू द पेशेंट। कोई डोनर से फ्रेश किडनी लेकर और सर्जरी के थ्रू प्लांट कर दिया जाए किसके में, पेशेंट के
बॉडी के अंदर अगर वो सूट करता है उनको, तो इट इज अ परमानेंट क्योर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, आज आप फिल्टर कर रहे हैं, 2 दिन के बाद फिर से एक्यूमुलेशन होंगे यूरिया का, फिर आपको डायलिसिंग करना होगा, फीड करना होगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस जाना पड़ेगा इसमें। ठीक है बच्चों, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होंगे, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और ये आता भी है, इस प्रोसेस का नाम है हेमियोडायलिसिस, और ये है डायलिसिंग टैंक, वैसे पेशेंट के लिए जिनका किडनी डैमेज हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों एस्किरेशन इन लोअर एनिमल। कुछ छोटे छोटे एनिमल में रेस्किरेशन कैसे होते हैं, जैसे कि फिश ले लीजिए। फिश जो है एम्ब्रियोटेलिक होता है और ये अपना वेस्ट को वाटर में रिलीज करता है। इस ऐसे वेस्ट को रिलीज करने के लिए एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर की नेसेसरी पड़ती है, और वो एक्वेटिक बॉडी ही होता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उनमें वाटर का मात्रा पर्याप्त होता है और वो इसको आसानी से रिलीज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अमीबा कैसे रिलीज करता है अपने बॉडी का वेस्ट को? डिफ्यूजन की मदद से। ठीक है, पैरामेशियम भी डिफ्यूजन की मदद से करेगा। अर्थवर्म के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रेडिया प्रेजेंट है। उसी जगह पे कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्फिगियन टिब्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब ऑर्गन्स है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है बच्चों। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम से आते हैं, और डायग्राम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, इसलिए डायग्राम को देखना ना भूले बच्चों। ठीक है, इसके बाद ये तो लोअर एनिमल की बात हो गई, हायर एनिमल की बात हो गई, किडनी फेलियर पेशेंट की बात हो गई, लेकिन प्लांट अपने वेस्ट को कैसे बाहर रिलीज करता है? तो प्लांट के लिए वेस्ट क्या क्या है बच्चों, ये जानिए। व्हाट आर दी वेस्ट फॉर प्लांट्स? तो लेट्स चेक आउट। ठीक है, कौन कौन सा वेस्ट होते हैं प्लांट के लिए? पहला CO2 हो जाएगा वेस्ट। क्या सर मजाक कर रहे हैं? हाँ मैं मजाक कर रहा हूं बच्चों, ये CO2 तो उसके लिए इसेंशियल है, ये हो जाएगा वेस्ट। O2 जो कि हमारे लिए इसेंशियल है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा क्या होगा बच्चों O2 के बाद? गम, लेटेक्स। ठीक है बच्चों, तीसरा क्या हो जाएगा? तो डेड लीव्स। ये मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मेजर वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट के केस में। तो देखेंगे बच्चों ड्यूरिंग दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस एस्टोमाटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसी समय ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देता है। गम और लेटेक्स को कैसे रिमूव करता है? तो गम और लेटेक्स जो इसका वेस्ट है, ये अपने बॉडी में इसके बहुत सारे वेंटिकल्स प्रेजेंट है, माइन्यूट पोर्स होते हैं, उस पोर्स से रिलीज करते रहता है। जैसे कि हमारे बॉडी से स्वेट रिलीज होता है, उसी तरीके से ये गम और स्टाइन को भी, लेटेक्स को भी रिलीज करते रहता है। बच गया आपका डेड लीव्स, जो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये क्या होता है, ये ऊपर से टूट के झड़ के गिरते हैं नीचे। सूखी हुई छोटी छोटी डाली, टहनियां, पत्ती, ये सब सूखने के बाद टूटकर नीचे झड़ते हैं, गिरते हैं। इस प्रोसेस को विल्टिंग ऑफ लीव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? WILTING, विल्टिंग ऑफ लीव्स। इस विल्टिंग ऑफ लीव्स की मदद से प्लांट अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में से जो एक प्रोडक्ट डेड लीव्स है उसको रिलीज कर देता है, बॉडी से निकाल फेंकता है। ठीक है बच्चों, और ये कब होता है डेड लीव्स? लीव्स कभी भी डेड तब होंगे जब लीव्स के अंदर यूरिक एसिड जमा ज्यादा हो जाए, तो उसका कन्वर्सन येलो कलर में होते रहता है। ठीक है बच्चों, तो उस प्रोसेस को रिमूवल ऑफ डेड लीव्स को विल्टिंग कहते हैं। एक और चीज है बच्चों, क्या है? रैफाइड्स।
जो कि फ्रूट्स में छोटे छोटे दाने के रूप में स्टोर हो जाते हैं, वो भी एक वेस्ट है जिसको रेफाइट्स बोलते हैं। तो ये कब प्लांट रिमूव करता है? जब वो फ्रूट्स पक जाता है, गल जाता है और टूट के गिर जाता है। बाय रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, पकने के प्रक्रिया के बाद जो फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स होते हैं, रिपनिंग एंड फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि प्लांट रिमूव स्मॉल रेफाइट्स, स्मॉल वेस्ट कॉल्ड रेफाइट्स in the form of small raphides which is stored in the fruits. Plant remove it by ripening and falling of such fruits from the stem. तो इस तरीके से इस सारे प्रोसेस से प्लांट अपने वेस्ट को रिलीज करता है। अरे समझे बच्चों? तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट का ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशंस यानी कि नेफ्रॉन और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये 2-3 टॉपिक एक्सक्रीशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस से भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो ये इतना किडनी फेलियर के केस में कौन सा चीज यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये देखना है। तो ये इतना एक्सक्रीशन टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर आने के बाद, ये सारे कर लेने के बाद लाइफ प्रोसेस चैप्टर का खात्मा होता है। लाइफ प्रोसेस यहां पर खत्म होता है और आपका मेजर चैप्टर जो कि मैक्सिमम मार्क्स इस बार के 2021 के बोर्ड एग्जाम में कवर होंगे, वो इसी चैप्टर से होंगे। और ये चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए। अब बार बार सारे वीडियोस को देखे, रिवीजन करे, और कोई भी प्रॉब्लम किसी भी वीडियो में किसी भी पॉइंट पे हो तो कमेंट जरूर करे। चलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अगर आप यहां अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है बच्चों, जब तक हम नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।